Have you met people who can go and watch a movie for 3 hours, but they open the Bible and they sleep within 5 minutes? क्या आप ऐसे लोगों से What is मिले that? जो जाकर 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं लेकिन 5 मिनट बाइबल नहीं पढ़ सकते, सो जाएंगे खुलते They can talk for 5 hours, 5 घंटे बात कर सकते हैं बैठ but के, they cannot sit under the word. लेकिन वचन के अधीन बैठ What नहीं is सकते। that? ये क्या मतलब है? They're it's a spiritual battle. ये एक आत्मिक लड़ाई चल रही है। Devil will make sure that you don't go to the word, शैतान इस बात का ध्यान रखेगा कि आपके अंदर वचन ना पहुंचे, because he's afraid of light. क्योंकि वो डरता है प्रकाश से। And the Bible says the entrance of his word gives light. और बाइबल कहती है जब परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो वो प्रकाश ले आता है। Amen? Yeah. So, for the weapons of our warfare are not carnal. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं। What does that tell you? इससे क्या पता लगता है आपको? That God has given you weapons. कि परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। Amen? आमेन। God has given you weapons. परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। Why did God give you weapons? परमेश्वर ने आपको हथियार क्यों दिए हैं? Because He wants you to use them. क्योंकि वो चाहता है आप उनका इस्तेमाल करें। That means you have a part to play. इसका मतलब आपका हिस्सा है बीच में कुछ। Amen? आमेन। Why would He give you weapons if those weapons are not required? वो आपको हथियार देगा क्यों अगर उसकी जरूरत नहीं है तो? The weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty. Say mighty. हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है लेकिन सामर्थ्य है, महान है। बोले महान है। That means इसका मतलब the weapon that God has given you, they are so powerful, but we should know how to use them. जो हथियार परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। Amen? आमेन। They are mighty for what? वो किस लिए महान है? For pulling down strongholds. मजबूत गढ़ों को गिरा देने के लिए। What are strongholds? ये मजबूत गढ़ क्या होते हैं? Has anyone gone to Rajasthan, Jaipur? Have you seen the big strongholds, fortresses there? कोई राजस्थान जयपुर कभी गया? आपने वो देखे हैं? पुराने मजबूत किले होते थे, They were built बनाए जाते थे to sustain an attack. ताकि जब हमला हो तो वो डटे रहें, खड़े रहें, मजबूत। Stronghold in the spirit realm is anything that has stronghold over you. आत्मिक दुनिया में ये गढ़ दर्शाता है ऐसी कोई भी बात जिसकी आप पर पकड़ है। Come on, lift up your hands, say hallelujah. अपने हाथों को उठाएं, बोले हालेलुया। Are you alive? जीवित हैं? You know, one time the Lord taught me how demons make people captive. It's even believers. एक बार परमेश्वर ने मुझे सिखाया कैसे दुष्ट आत्माएं लोगों को बंधी बनाती हैं, विश्वासियों को भी। Devil is the father of lies. शैतान झूठ का पिता है। He's a smart fellow. वो समझदार है। Don't think he's dumb. ये मत सोचें वो बेवकूफ है। So what devil does is, तो शैतान क्या करता है? devil or demons or whatever, या दुष्ट आत्माएं, जो भी समझें आप, these demons will bring a wrong thought in your mind. ये दुष्ट आत्माएं आपके मन में एक गलत झूठ, एक गलत विचार लेके आती हैं। Okay, and it's like in the spirit realm, I want you to think like a brick और आप or like a big stone, और आप आत्मिक दुनिया में उसको ऐसा समझे जैसे वो ईंट या एक पत्थर लेके आते हैं। and they'll come, आएंगे, एक रखेंगे they'll go. और चले जाएंगे। No big deal. कोई बड़ी बात नहीं, Just got a thought. बस एक विचार आया था। You didn't cast it down. आपने उस विचार को अपने अंदर से हटाया You नहीं, didn't take authority over it. उस पर अधिकार नहीं So लिया। okay, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, they'll come again फिर दोबारा आते हैं। after some time. कुछ Put one समय more, बाद एक और पत्थर रख देते हैं go away. और चले जाते हैं। And sometime do it again कुछ समय बाद दोबारा and करते हैं again और दोबारा करते हैं, until you realize जब तक आपको ये पता भी नहीं लगता that they have created a stronghold in your mind. कि उन्होंने एक मजबूत किला बना दिया है आपके दिमाग में, सोचने के तरीके में। Compulsive thought patterns never started instantly. They started by one thought at a time. One thought at a time. Depression starts with one thought at a time. Self-unworthiness starts with one thought at a time. Jealousy starts with one thought at a time. Pride starts with one thought at a time. ऐसी विचारधाराएं जिस पर आप काबू नहीं कर सकते, तनाव की, डिप्रेशन की, घमंड की, ये सारी गलत विचारधाराओं की शुरुआत होती है एक विचार से जो शुरुआत में आया था।
It starts with one thought at a time. वो शुरू तो होता है एक विचार से। And can I tell you, if you're sober and if you're vigilant, to kick one brick is very easy compared to hit the stronghold. और मैं आपको बता दूं, अगर आप चौकन्ने रहेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, तो एक ईंट को हटाना बड़ा ही आसान है एक मजबूत किले को गिराने से। But praise God, even if there are believers who have stronghold, the Bible says God has given us weapons that are mighty, that can tear down every stronghold in Jesus' name. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि अगर कोई विश्वासी है जिसके अंदर, जिसके विचारधारा में दुष्ट आत्माओं ने गढ़ बना दिए, तो भी हमारे पास वो हथियार हैं जो शक्तिशाली हैं उन गढ़ों को गिरा देने के लिए। Amen. So if you are here and you have any compulsive thought patterns, तो अगर आप यहाँ पर हैं और आपके अंदर ऐसी विचारधाराएं हैं जो आप काबू नहीं कर पाते, say, I've tried. बोलते हैं मैंने कोशिश की है। Well, today God is tearing all those strongholds in the name of Jesus. आज परमेश्वर उन सारे बिना नियंत्रण की विचारधाराओं को तोड़कर गिरा रहे हैं आपके अंदर से। Amen. Say, the weapons that my Father has given me, they are mighty to tear down and utterly destroy every stronghold in Jesus' name. बोले जो हथियार मेरे पिता ने मुझे दिए हैं वे शक्तिशाली हैं गिरा देने के लिए और पूरी तरह नाश करने के लिए, हर एक गढ़ को जो मेरे विरोध में खड़ा है। Amen. Do you believe that? मानते हैं? Can you shout aloud, amen? तो जोर से आमीन कहें। Amen. आमीन। We are not weak people. हम कमजोर लोग नहीं हैं। That's what Satan wants you to believe, that you are so weak and he's so powerful. It's the opposite. शैतान चाहता है कि आप ये झूठ मान लें कि आप बड़े कमजोर हैं पर वो बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन मुद्दा तो बिल्कुल उल्टा है। Amen. The only power devil now has is lies. सिर्फ एक ही ताकत है शैतान के पास, झूठ बोलने की। If he can convince you that his lies are the truth, अगर वो किसी तरह से आपको राजी करवा सका कि उसके झूठ ही सच बात हैं, he can bring you into bondage. तो वो आपको बंधन में डाल सकता है। Amen. आमीन। You need the truth. इसीलिए आपको सच चाहिए। You need the truth. इसीलिए आपको सच चाहिए। Our quest is the Holy Spirit will lead us to more and more truth from the Word. हमारी जो दौड़ है वो इस बात के लिए है कि पवित्र आत्मा ज्यादा से ज्यादा सत्य में हमें ले जाए। So whatever you are struggling with right now, जिस किसी बात से इस समय आप जूझ रहे हैं, financial problems, चाहे वो आर्थिक समस्या depression, है, तनाव है, anger, गुस्सा है, anxiety, एंजाइटी है, you are a master worrier, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जीवन में, what do you need to do? क्या करना है आपको? Go to the Word वचन में जाओ and find the answer in the Word. और वचन से उत्तर ढूंढ निकालो And believe that Word और मान लो कि वो वचन above the lie that you have believed. जो आप झूठ विश्वास करते हैं उससे बढ़कर उस वचन को मान लो। Amen. आमीन। That's what the actual warfare is. The warfare is between the truth and the lie. ये है असली लड़ाई झूठ और सच के बीच में जो हो रही है। Amen. Amen. All right, let's continue the scripture. आगे बढ़ते हैं वचन में। For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God for pulling down strongholds, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा casting सामर्थ्य down arguments. ऐसे वाद विवादों को गिरा देते हैं। I don't know if it has happened to you. It has happened to me when in the beginning I started to read the Bible. There would arguments go on in my heart. मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ कि नहीं, लेकिन जब मैंने शुरुआत में बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर वाद विवाद होता। That's why, you know what Satan is doing now? आपको पता है शैतान क्या कर रहा है इस समय? He's trying to make people believe that the Bible is irrelevant now. वो लोगों को ये मानने की के लिए राजी करवा रहा है कि बाइबल अब काम नहीं करती, किसी काम की नहीं है। Even many Christians are saying that. बहुत से विश्वासी भी ये कह रहे हैं अब, Because he knows this is the truth. क्योंकि शैतान को पता है यही सत्य है। John 17:17, Jesus said, Father, sanctify us
through your truth. Your word is the truth. यूहन्ना 17:17 में यीशु ने कहा, पिता हमें शुद्ध कर अपने सत्य से, तेरा वचन ही सत्य है। What is the truth? सत्य क्या है? I mean, like, I talk to people now, and some of the so-called experts, they are so flaky. और मैं लोगों से बात करता हूं, और जो विशेषज्ञ कहलाए जाते हैं, जिनको विशेषज्ञ कहा जाता है, इतने हवा में घूमते हैं, हवा में बातें करते हैं। You know why? Because they have graduated from WhatsApp University. क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। Have you met so many people claiming to say something that they have read in WhatsApp, and they have never checked the authenticity of what they are saying? आप लोगों से बात करेंगे और इतने हक से वो ऐसी बात कहेंगे जो उन्होंने व्हाट्सएप पे पढ़ी, जिसको कभी परखा नहीं, चेक नहीं किया कि वो सच है भी कि नहीं। And they have become preachers of those lies that they don't know what they are sharing. और वो प्रचारक बन गए उन सारे झूठों के, जिनको पता भी नहीं है उनको कि वो सच है कि नहीं। We are living in a generation that has abundance of information, but just because you have information, that does not mean that information is true. हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहां पर जानकारी की भरमार है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके पास जानकारी है, इसका यह मतलब नहीं कि वो सच है। Especially those of you who follow rigid health principles. खासकर वो लोग जो ऐसे स्वास्थ्य के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। Let me give you a challenge. Check it yourself. Go to Google and write down 10 benefits of drinking black coffee. You'll get 10 benefits. Go to Google, write down 10 negative effects of drinking black coffee. You'll get whatever you want Google to give you, Google will give you. But just because you read it in the Google does not mean it's true. मैं आपको चुनौती देता हूं, खुद गूगल पर जाएं और डालें कि ब्लैक कॉफी पीने के 10 फायदे, तो आपको 10 फायदे दिखा देगा गूगल। फिर डालें ब्लैक कॉफी पीने के 10 नुकसान, तो आपको 10 नुकसान दिखा देगा। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने गूगल पे पढ़ा, तो मतलब ये नहीं कि वो सच हैं। How many people had heard that breakfast is the most important meal of the day? Had कितने you heard लोगों ने that? सुना था कि ब्रेकफास्ट सबसे महत्वपूर्ण भोजन है दिन का? Do you know that that was created by Kellogg's company? आप जानते हैं केलॉग्स ने बनाया था ये झूठ। That yes, that was a lie created by an advertisement firm so that people will eat breakfast and buy Kellogg's, because in the morning people don't have time to cook breakfast. ये एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने झूठ रचा था, क्योंकि सुबह सुबह लोगों को काम पर जाने के लिए समय नहीं होता है कि खाना बना पाए, तो जल्दी से केलॉग्स खा के जाएंगे। Go to internet and check benefits of eating eggs. You will get so many benefits. Go there and they'll say eating eggs causes cancer. You will get so many. What do you do? जाके देखेंगे अंडे खाने के क्या फायदे हैं, इंटरनेट पे तो फायदे बताएगा, और देखेंगे क्या नुकसान होता है, बताएगा कैंसर होता है। क्या करेंगे ऐसे में? हमने तो सुना था संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। We had heard you should eat eggs every day, no matter what day it is. Now they are saying don't drink dairy products. अब वो कह रहे हैं दूध मत पियो, No पनीर milk. मत खाओ। बचपन में पीट के मम्मी पापा ने दूध पिलाया था। Our mom What has do you punished us do? to finish the milk. What do we do? What क्या do you करेंगे? do when you are surrounded by lies? You build your life on the truth of God's word. क्या करेंगे जब आपकी जिंदगी झूठों से घिरी हुई है? तो आप परमेश्वर के वचन के सत्य पर भरोसा करेंगे। Amen. We are Amen. not led by Google. We are not led by ChatGPT. We are led by the word of God, and we are led by the Spirit of God. गूगल हमारी अगुवाई नहीं करता, चैट जीपीटी हमारी अगुवाई नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। Amen. Google won't tell you how long you will live. The word of God will tell you how long will you live. गूगल आपको नहीं बता सकता कि आप कितना लंबा जीवन जिएंगे, परमेश्वर का वचन आपको बताता आप कितना लंबा जीवन जिएंगे। Amen. The word of God declares, परमेश्वर का वचन ये घोषणा with करता है, long life I will satisfy you and show you the fullness of my salvation.